बहुत बहुत धन्यवाद भाग्यशालियों। आज 24 अप्रैल को बुधवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद की है। देखिए, गणधरवाद के अंदर हम जो पदार्थ समझ रहे हैं उसके अंदर मंडिक स्वामी का प्रश्न जो है उसका आधार क्या है। अब मंडिक स्वामी अपनी तरह से किस तरह से कैसा स्वरूप समझा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरह से अद्वैत शब्द का ही अर्थ बैठाना है, ये बात भी सही है। अब अद्वैत का शब्द का अर्थ, अब कल जो हमने बात की थी अद्वैत की डेफिनेशन, उस हिसाब से यहाँ पर वही डेफिनेशन यहाँ घटाते हुए हमें देखना है। बोलिए, किसको ख्याल में आ रहा है? जसवंत भाई बोलू छे तुम्हारे? नहीं? अच्छा, चलो। अब इसमें से दो प्रकार की, जो दोनों अलग अलग टाइप की डेफिनेशन देखी थी हमने, उस हिसाब से आप समझने की कोशिश करेंगे। समझे कि नहीं? बोलिए आंचलिया जी, क्या ख्याल आया इसमें? तो अद्वैता टू एंगल्स आपने बताया, एक के अलावा दूसरा द्रव्य नहीं है, और सेकेंड वन एक जैसा दूसरा द्रव्य नहीं है। वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। अब इधर देखिए, आप ये घटाइए साहब, फर्स्ट वाली डेफिनेशन भी घटाइए, सेकंड वाली डेफिनेशन भी घटाना है आपको। आएगा विपुल जी? बोलो, आपको? नहीं? जी महाराज साहब, पहली वाली डेफिनेशन में तो यही बताया गया कि जो एक द्रव्य है उसके अलावा अन्य द्रव्य का अस्तित्व नहीं है, तो फिर आत्मा के अलावा अन्य किसी द्रव्य को स्वीकार ही नहीं करेंगे, उसमें तो ना पुद्गल को, सबका मतलब अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और दूसरे में ये बताया गया कि एक जैसा दूसरा द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं है, मतलब जो आत्मा है उसके जैसा अन्य द्रव्य नहीं है, आकाश जैसा कोई अन्य द्रव्य नहीं है। वो सिमिलरिटी बताई, लेकिन अस्तित्व अन्य द्रव्य का हो जाएगा। हो जाएगा, बरोबर। इधर देखिए, अब इसमें आत्मा जैसा दूसरा कौन सा द्रव्य दिख रहा है? चूर्णिया जी बोलिए। नहीं मार साहब, आत्मा जैसा आत्मा के जो गुण है वैसा दूसरा कोई भी द्रव्य नहीं है। फिर क्यों गुण गुण क्यों शब्द बोला? अच्छा, आत्मा जैसा दूसरा द्रव्य कौन सा दिख रहा है? अंसा बहन बोलो। हाँ साहेब जी, प्रदेश की दृष्टि से देखे तो प्रदेश की दृष्टि से खाली देखे तो अभी धर्मास्तिका और आपको एक ही समझना है यहाँ पर, आत्मा जैसा द्रव्य जब शब्द प्रयोग किया गया है, ख्याल है कि नहीं? अब ऐसा कोई भी द्रव्य पदार्थ ही नहीं है। अब मैं, आप पांचों का बोलिए, सबका नाम लेकर, एक जैसा दूसरा कौन सा? आकाश जैसा दूसरा कौन है? धर्मास्तिक कोई का नहीं। जैसा दूसरा कौन है? अधर्मास्तिक का जैसा दूसरा कौन है? पुद्गल जैसा दूसरा कौन है? पांचों का दूसरा समांतर वैसा ही। अब वो जब आपको ढूंढना पड़ेगा तो आपको सब तरीके अपनाने पड़ेंगे, द्रव्य स्वरूप, गुण स्वरूप, पर्याय स्वरूप, उत्पाद स्वरूप, व्यय स्वरूप, द्रव्य स्वरूप की बात बाद में आएगी। पहले हमको ये देखना है, जैसा शब्द जब आया तब की बात आ रही है बीच में। तो जैसा के हिसाब से आप देखें तो वो आत्मा, आप जो द्रव्य, पांचों द्रव्य स्वीकारते हुए अद्वैतवाद आ रहा है। आत्मा भी स्वीकारोगे, धर्मास्तिकाय भी स्वीकारोगे, अधर्मास्तिकाय भी स्वीकारोगे, आकाश भी स्वीकारोगे, पुद्गल भी स्वीकारोगे, तो भी अद्वैतवाद नष्ट नहीं हो रहा है। ये बात मंडिक स्वामी को समझानी है। क्यों समझानी है? आप जो मान रहे हो कि एक ईश्वर के सिवाय, ब्रह्म के सिवाय दूसरे किसी का अस्तित्व ही नहीं है, वो आपका अद्वैतवाद की वो डेफिनेशन आपकी टोटली गलत सिद्ध हो रही है। अगर दूसरे अन्य किसी द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं है तो ब्रह्म रहेगा कहाँ पर? ईश्वर कहाँ रहेगा? बिना आकाश के ईश्वर रह सकता है क्या? तो जब ईश्वर है तब आकाश मानना कि नहीं, और जब आकाश है तब ईश्वर मानना कि नहीं? तो जब ईश्वर है तब आकाश, और आकाश है तब ईश्वर।
अब दोनों को मानते हो तो फिर अद्वैतपना रहा ही नहीं। और दूसरा पक्ष आ जाएगा कि ईश्वर के बिना आकाश बन गया क्या, या ईश्वर के बिना आकाश बना तो फिर ईश्वर के आकाश बनाने की आवश्यकता ही नहीं रही, फिर ईश्वर के बनाने से या ईश्वर के सर्जन की बात ही नहीं बैठेगी। तो ये कह रहे हैं कि भाई महावीर ये कह रहे हैं कि आपको अद्वैतवाद सही ढंग से मानना है। अब सही तरीके से मानने के लिए पहले यहाँ पर आपको ये समझाया जाए, क्योंकि आप ब्रह्म मानोगे और अद्वैत मानोगे और सृष्टि का सर्जन करोगे तो ये भी बात बैठने वाली नहीं है फिर आपकी। यही तो उनको समझाना है, और ये समझाने के लिए ये मुख्य लक्ष्य दे करके बात की जा रही है। कैसे बैठेगी बात, आपकी हर बात उड़ जाएगी। अब सृष्टि का सर्जन करोगे तो जिसका सर्जन अरे बसो करोगे बसो एक तुम्हें। अरे आप बंद अरे करके बोलिए, चौड़िया जी बंद करिए। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, पुद्गल द्रव्य भी नहीं मानोगे तो सृष्टि का सर्जन हो ही नहीं सकता है। इन पांचों द्रव्यों में एकमात्र पुद्गल ही ऐसा द्रव्य है कि जिसको लेकर के सब कुछ बनाया जा सकता है। पुद्गल के सिवाय अन्य दूसरा एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है कि जिसको लेकर के आप कुछ भी बना सको। बोलिए मनीषा बहन जी, बरोबर बोलिए। जी गुरुजी, उद्गल द्रव्य ही एक ऐसा द्रव्य है जिसको लेकर कुछ बनाया जा सकता है। उद्गल द्रव्य के अलावा कोई द्रव्य ऐसा नहीं है जिसको लेकर कुछ बनाया जा सके। तो फिर आप पुद्गल द्रव्य का अस्तित्व नहीं स्वीकारोगे तो सृष्टि का सर्जन कैसे होगा। आपको सृष्टि भी माननी है और अद्वैतपना भी मानना है। दोनों बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध विपरीत भाव वाले। इधर हम बता रहे हैं, महावीर ये कह रहे हैं जगत के अंदर सिर्फ भिन्न अलग अस्तित्व क्यों रखते हैं। राहुल जी बोलिए, ख्याल आ रहा है। साहब जी बीच में आवाज कट गई थी, सुनाई नहीं दिया। भगवान आचलिया जी बोलो। हाँ नहीं महाराज साहब बीच में कट गया था आवाज। हाँ, अब बात ये है, एक एक द्रव्य को एक दूसरे से सर्वथा भिन्न स्वतंत्र क्यों मानना है। कि उनके गुण भी सर्वथा भिन्न स्वतंत्र है, इसके लिए। थोड़ा सही सेंटेंस सही बैठाइए। बोलिए राहुल जी, अब तो आवाज आई। साहब जी सबके गुण धर्म अलग अलग है, इसलिए गुण जो है, गुणों की भिन्नता के कारण द्रव्य की भिन्नता अनिवार्य रूप से होती है। गुणों की समानता हो तो द्रव्य की भिन्नता संभव ही नहीं है। गुण ही ऐसे हैं जो भेदक हैं। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से सर्वथा भिन्न करने वाला वो गुण है, द्रव्य नहीं है। बोलो आशा बहन, बोलो जल्दी। आपने बताया कि गुणों की भिन्नता से सब कुछ है, जैसे कि एक द्रव्य के गुण से दूसरे द्रव्य का गुण सदंतर भिन्न है, वो ही इसीलिए उसकी एक पहचान है। द्रव्य से, ध्यान दीजिए, एक द्रव्य जैसे दूसरे द्रव्य की रचना समझ में आ सकती है, प्रदेश समूहात्मक पिंडता होने के कारण द्रव्यगत सादृश्यता समझ में आ सकती है, लेकिन गुणों के कारण वो भी भिन्न हो जाते हैं। आत्मा के प्रदेशों जैसे ही आकाश के प्रदेशों की रचना है, आकाश के प्रदेशों जैसी ही धर्मस्थिकाय के प्रदेशों की रचना है, धर्मास्थिकाय के प्रदेशों के जैसी ही अधर्मास्थिकाय के प्रदेशों की रचना है, और इनके जैसे ही पुद्गल के प्रदेशों की रचना है। ध्यान रखिए, पुद्गल के अंदर भी प्रदेश रचना समान रूप से आत्मा आकाश जैसी ही है। विशेषता अलग से क्या है, कैसी है,
बोलिए, हाँ आचल्या जी बोलिए। हाँ, पुद्गल में विशेषता वर्ण गंध रस स्पर्श है, इसके कारण वो अलग है और वो पर खंडित हो आप, जाता है, उसके हाँ तो प्रदेश खंडित हो जाते हैं। आपको फिर क्या करना, पनिशमेंट देना कि प्राइज देना? पहले लास्ट वाला सेंटेंस पहले बोलना। विशेषता, प्रदेश रचना में पुद्गल भी आत्मा के जैसा ही द्रव्य होते हुए भी सिर्फ इतनी सी विशेषता है कि उसके प्रदेश विभाजित होकर परमाणु, अन्य शेष 4 द्रव्यों में प्रदेश खंडित विभाजित होकर के परमाणु बनते ही नहीं है। बोलिए विपुल जी। हाँ सर, अन्य जो 4 द्रव्य हैं उनके प्रदेश खंडित होकर के परमाणु नहीं बनते हैं, मात्र पुद्गल के बनते हैं। हाँ, अब ध्यान से समझिए। अन्य 4 मतलब आत्मा आदि 4 द्रव्यों के प्रदेश विभाजित होकर खंडित होकर के अलग से स्वतंत्र परमाणु नहीं बन सकते हैं। इसी कारण इन चारों द्रव्यों का त्रैकालिक नित्य अस्तित्व सिद्ध होता है। बोलिए विभा बहन जी, क्या हो गया आपको? आप तो बोलने वालों में हो, तो फिर क्यों दरवाजा खुला रखो? बोलो। सर जी, पुद्गल द्रव्य में चलो प्रदेश। चलो चलो, नहीं मत बोलो। जब ध्यान नहीं दिया तो फिर पहले ही ना बोल दो। समझ, जिसने ध्यान दिया हो सही ढंग से वही शब्द बोलना। सर जी, मिच्छा बहुत में बहुत लोग सब दरवाजे बंद करके बैठे हैं साहब। जैन साहब चलो बोलिए, आपके मित्र तो छोड़ के चले गए। महाराज साहब, आपने फरमाया कि चारों द्रव्यों के प्रदेश असंख्य हैं, खंडित नहीं होते हैं। कि भाई साहब दूसरी संख्या वाले शब्द क्यों जोड़ते हो बीच में? क्या हो गया है आपको? बोलो मनीषा बहन जी, हाँ सही बोलो। पुद्गल के अलावा चारों द्रव्यों के प्रदेश खंडित होकर परमाणु नहीं बनते, इसीलिए इनका अस्तित्व त्रैकालिक नित्य रहता है। बस बस, त्रिकाल नित्य अस्तित्व बना रहता है, इसी को शाश्वतता कहते हैं। और पुद्गल के अंदर की ये परिस्थिति आ गई कि पुद्गल के प्रदेश खंडित होकर के अलग हो जाते हैं, वो परमाणु रूप में बन जाते हैं। इसलिए पुद्गल विनाशी द्रव्य है और बाकी के 4 अविनाशी द्रव्य है। मीना बहन जी, ट्राई टू योर बेस्ट टू स्पीक one sentence. Maharaj, you said that the Pudgal can disintegrate, while as the other 4 dravyas, they do not disintegrate. That's why the other 4 are similar in. अब और एक विशेषता समझ लीजिए आगे चल करके। पुद्गल द्रव्य के प्रदेश विभाजित होकर परमाणु बनने से पुद्गल द्रव्य की विनाशीता जरूर सिद्ध होती है, लेकिन पुद्गल द्रव्य का अस्तित्व परमाणु के रूप में भी त्रिकाल नित्य शाश्वत रहता है। सर्वथा संपूर्ण एक भी परमाणु अनंता अनंत काल में भी कभी नष्ट नहीं होता है। बोलो विपुल जी बोलो। Master, if I can say, हाँ चलो बोलो बोलो। if the matter can be disintegrated, but it can none of the atoms can be destroyed in any time, and that's why its existence is always permanent. वेरी गुड। हाँ, अब ये जो विशेषता है, हम चल रहे हैं किस पर? अद्वैत पर। ख्याल आया? अद्वैत पर चल रहे हैं, ध्यान से समझना। आत्मा ही पुद्गल द्रव्य को ग्रहण करके सब कुछ बना सकती है, उसके जैसा कोई दूसरा द्रव्य ही नहीं है। आ रही है बात ध्यान में? विभा बहन बोलो। आत्मा ही पुद्गल द्रव्य को ग्रहण करके पर्याय बना सकती है। पर्याय क्यों बोला? सब कुछ बना सकती है, लेकिन उसके जैसा कोई दूसरा द्रव्य ही नहीं है। क्या पुद्गल जो है वो आत्मा को ग्रहण करके बना सकता है?
क्या पुद्गल आकाश को ग्रहण करके कुछ बना सकता है? क्या पुद्गल धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय को ग्रहण करके कुछ भी बना सकता है? द्रव्य स्वरूप से, गुण स्वरूप से, पर्याय स्वरूप से हम अद्वैत पना सिद्ध कर रहे हैं। ध्यान से समझिए। पहले आत्मा ही एकमात्र द्रव्य ऐसा है, उसके जैसा दूसरा एक भी द्रव्य नहीं है जो पुद्गल के परमाणुओं को ग्रहण करके सब कुछ बना सकता है। जो जो दुनिया में बन सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ इन द वर्ल्ड, यू सी, whatever type of the possibilities, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पुद्गल के परमाणु लेकर ही सब कुछ बनाया जा सकता है। अदरवाइज अन्य किसी से कुछ भी बनाया नहीं जा सकता है। और वो काम सिर्फ और सिर्फ एकमात्र आत्मा ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं। आगे बात समझ में? बोलो अंसाबेन, बोलो मैडम। हाँ, पुद्गल द्रव्य ही ऐसा है जिसको लेकर के आत्मा सब कुछ बना सकती उल्टा है, उल्टा और दूसरा उल्टा मत कोई बोलिए द्रव्य। आप। अरे उल्टे सेंटेंस मत बोलो ना, ऐसे क्यों करते हो? सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट करना है, सीधे करिए। उल्टा बोलोगे तो कम बिगड़ जाएगा। बोलिए, हाँ चलिए जी, बोलो। हाँ, आत्मा ही एक द्रव्य ऐसा है जो पुद्गल के परमाणु लेकर सब कुछ बना सकता है। बस, अब दूसरा कोई नहीं तो हो गया कि नहीं? अद्वैत पना बना कि नहीं बना, पहले ये सिद्ध करना है। अद्वैत पना हम सिद्ध कर रहे हैं। अद्वैत पना कैसे सिद्ध हो रहा है? अद्वितीय आत्मा के जैसा दूसरा कोई द्रव्य है ही नहीं। द्रव्य स्वरूप में, गुण स्वरूप में, पर्याय स्वरूप में, कार्य स्वरूप में, क्रियात्मक स्वरूप में, इन सब की बात चल रही है। नीति बहन जी, आप आए हैं तो ठीक है, तो बोलने वाले हैं वो लोग खोलिए सर, जिनको नहीं बोलना है आपकी मर्जी। नहीं तो घुटाऊंगा कैसे मैं, आप सीखोगे कैसे? आकाश है तो आकाश अपने आप में कैसा द्रव्य है? आकाश जैसा दूसरा कौन सा द्रव्य है? एक भी नहीं है। क्यों नहीं बोलेंगे साहब? आकाश भी होते, आकाश होते हुए अद्वैत बना है। हम तो ये सिद्ध करें, महावीर ये कह रहे हैं कि पांचों द्रव्य, और पांच ही क्यों कह रहे हैं कि छठा द्रव्य ही नहीं है। छठा कोई द्रव्य ही नहीं है, ऐसा द्रव्य नहीं है। प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप काल भी नहीं है, इसलिए काल को अस्थि कायात्मक द्रव्य नहीं कहा है। ये ध्यान से समझिए। और दूसरा, तो इसके सिवाय तो कोई द्रव्य ही नहीं। अनंत अनंत काल बीत गया, अनंत अनंत काल से इन पांचों द्रव्यों का ही अस्तित्व है, दूसरे किसी का अस्तित्व नहीं है इनके सिवाय। तो हो गया अद्वैत पना। आकाश के जैसा दूसरा द्रव्य ही नहीं है। अब वहां किसको आधार बनाएंगे? गुण को आधार बनाएंगे। आधारदायक ऐसा आकाश जैसा दूसरा कोई द्रव्य ही नहीं है कि जो अन्य द्रव्यों को आधार दे सके। बोलो, चलो विभा बहन बोलो जल्दी। आधारदायक आकाश जैसा दूसरा अन्य कोई द्रव्य ही नहीं है जो दूसरा आधार दे सके, दूसरे द्रव्यों को आधार दे सके। इधर उधर एक शब्द छोड़ो बता। अब यहाँ पर क्या, धर्मास्तिकाय जैसा दूसरा कोई द्रव्य ही नहीं है कि जो दूसरों को गति में सहायक कर सके। दूसरा एक भी द्रव्य नहीं। ध्यान दीजिए, मतलब क्या हो जाएगा? सबकी अपनी अपनी मोनोपोली है, सबकी अपनी अपनी विशेषता से वो अद्वैत है। अद्वैत, इट शोज दैट टाइप ऑफ द मोनोपोली। अद्वैत ये अपने आप में ऐसी मोनोपोली बता करके अपनी विशेषता बतानी है। वो आप क्यों नहीं स्वीकारते हो? आपने क्या मोनोपोली स्वीकारी? ब्रह्म ही सृष्टि का करता है, ब्रह्म ही सृष्टि का सर्जन कर सकता है। ब्रह्म के सिवाय सृष्टि का सर्जन कोई कर ही नहीं सकता है। अरे भाई चलो, आपकी बात हम स्वीकारें, लेकिन ब्रह्म करेगा क्या? एकमात्र एक ही द्रव्य अस्तित्व में हो और दूसरे द्रव्य का अस्तित्व ही न हो तो ब्रह्म सृष्टि का सर्जन कर ही नहीं सकता है। इसलिए हमने पहले भी आपको कहा कि आकाश था तब आत्मा ब्रह्म था कि नहीं? ब्रह्म था तब आकाश था कि नहीं?
क्यों आप दोनों बात को नहीं समझ सकते हैं? महावीर क्या कह रहे हैं यहाँ पर? महावीर ये नहीं कह रहे हैं कि भी एक द्रव्य पहले था और बाद में दूसरा आया, फिर बाद में तीसरा आया और बाद में चौथा आया और बाद में पांचवा आया। एक ही द्रव्य पहले था, उसने सर्जन किया तो दूसरा द्रव्य आया, उसी ने सर्जन किया तो तीसरा द्रव्य आया। ये सब काल्पनिक बातें हैं, ये मिथ्या बातें हैं, महावीर नहीं कह रहे। महावीर क्या कह रहे हैं? जब से हैं तब से पांचों ही द्रव्य है, जब थे तब पांचों ही द्रव्य थे। अनंत 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 भूतकाल पहले भी पांचों द्रव्यों का ही अस्तित्व था। अनंत 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 भविष्य काल के बाद भी पांचों द्रव्यों का ही अस्तित्व सदा काल बना रहेगा। का भी अनंत बार मल्टीप्लाई कर दो तो भी एक भी द्रव्य का अस्तित्व का अभाव या लोप कभी होगा ही नहीं। एक परमाणु के अस्तित्व का भी अभाव या लोप कभी होता ही नहीं है। बोलो नीति बहन जी, बरोबर है? जी महाराज साहब, आपने बताया कि अनंत अनंत भूतकाल पहले भी पांचों ही द्रव्यों का अस्तित्व था और अनंत अनंत भविष्य काल के बाद भी पांचों ही द्रव्यों का अस्तित्व बना ही रहेगा। एक भी द्रव्य का लोप या अभाव कभी होगा ही नहीं। एक भी परमाणु का भी कभी लोप या अभाव होगा ही नहीं। अस्तित्व का बरोबर ख्याल आ गया। अब ध्यान दीजिए आप, ये इन्होंने क्या स्वीकारा है? इनको पूछा गया मंडिक स्वामी को कि आप एकमात्र ब्रह्म आत्मा या ब्रह्म का ही अस्तित्व स्वीकारो, तब आप अन्य किसी द्रव्य का अस्तित्व न स्वीकारो, तो न तो सर्जन होगा, सृष्टि का सर्जन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर प्रलय करोगे तब क्या होगा? चलो 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 ठीक है, अब प्रलय करोगे आप। अब प्रलय करोगे तब क्या होगा? किसका प्रलय होगा? किसका प्रलय होगा? आकाश का प्रलय होगा? किसका प्रलय करेंगे आप? क्या होगा प्रलय में? ये क्या कह रहे हैं? प्रलय के बाद फिर ब्रह्मा अकेले ही रह जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। तो कुछ भी का मतलब क्या हुआ? आकाश रहेगा कि नहीं रहेगा? अब बिना आधार के आधे कैसे रहेंगे सब? ईश्वर कहाँ रहेगा? प्रलय के बाद भी आपको आकाश स्वीकारना पड़ेगा और आत्मा ब्रह्म को भी स्वीकारना पड़ेगा, तो फिर अद्वैत पना कहाँ रहा? फिर द्वैत भाव है। फिर वापिस ईश्वर जो है प्रलय के पश्चात फिर वापिस ईश्वर सृष्टि का सर्जन करेगा। कैसे करेगा? परमाणु नहीं बचेंगे, परमाणु के अस्तित्व का अभाव हो गया तो फिर वापिस वही ब्रह्म फिर सर्जन कैसे करेगा? आप कोशिश करिए समझने की। महावीर क्या कह रहे हैं? पांचों द्रव्यों का अस्तित्व अनादि अनंत कालीन है। द्रव्य स्वरूप का अस्तित्व का अभाव कभी होता ही नहीं है। इसलिए तो महावीर ने उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से त्रिपदी बहस सेट किए। अब मैं त्रिपदी का विषय ले रहा हूं, ध्यान दीजिए। क्यों लेना पड़ा है त्रिपदी का विषय? आत्मा पर द्रव्य पुद्गल के परमाणुओं को ग्रहण करके अपनी द्रव्य पर्याय बदलती है, इसलिए उत्पाद व्यय हो रहा है। पुद्गल में उत्पाद व्यय हो रहा है, आत्मा में उत्पाद व्यय हो रहा है, आकाश में उत्पाद व्यय हो रहा है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय में उत्पाद व्यय हो रहा है। आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय में उत्पाद व्यय क्या हो रहा है? जीव और पुद्गल के संयोग वियोग का गमना गमन आदि के कारण उत्पाद व्यय पर्याय में हो रहा है, और आत्मा का पुद्गल के साथ संयोग वियोग होने से पर्याय में परिवर्तन हो रहा है, ये उत्पाद व्यय हो रहा है। और आत्मा जब पुद्गल में कर रही है तो पुद्गल के अंदर जो है स्कंद से परमाणु, परमाणु से स्कंद, स्कंद से परमाणु, परमाणु से स्कंद, ये पर्याय परिवर्तन हो रहा है, इसको उत्पाद व्यय कह रहे हैं। ध्यान से समझिए, क्योंकि इधर आत्मा भी अविनाशी है, कभी नष्ट होने वाली नहीं है, और इधर पुद्गल के परमाणु भी अविनाशी है, उनका भी अस्तित्व सदा काल बना रहता है, वो भी सर्वथा नष्ट नहीं होते हैं।
तो इन दोनों का आत्मा और पुद्गल परमाणु का संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग वियोग अनंत 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 बार होता 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 ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। इसके कारण पर्याय में परिवर्तन होगा। लेकिन दोनों ही द्रव्य अपने आप में अविनाशी होने के कारण किसी का नाश कभी होता ही नहीं है। तो आत्मा मुक्त हो रही है कि पुद्गल के परमाणु भी मुक्त हो रहे हैं? आ रही है बात समझ में? आ रही है? जैन साहब बोलिए। मैं इतने सब वाक्य तो आपको बोलने को नहीं कह सकता हूँ, मैं भी समझता हूँ। महाराज आत्मा का- धर्मास्तिका है और अधर्मास्तिका में उत्पाद वे कैसे? अरे वाह, आज आपकी कैसे इच्छा हो गई बोलने की? कभी मुंह नहीं खोलते और आज इच्छा हो गई। धर्मास्तिका सब समझ में आ जाता है। धर्मास्तिका अधर्मास्तिका है, अनंत 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 काल तक ऐसे ही रहने वाले, उनमें कुछ भी नहीं होने। वो आधार द्रव्य है ना, गति आधार वाले, गति सहायक द्रव्य वाले हैं। कोई एक अनंत 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 काल में धर्मास्तिकाय के असंख्य प्रदेशों में से एक भी प्रदेश का नाश विनाश भेद विघटन कुछ भी नहीं होता है। अधर्मास्तिकाय का नहीं होता है, आकाश का नहीं होता है। वो द्रव्य ही ऐसे है, कहने का मतलब वो द्रव्य ही ऐसे। अब आकाश का अरूपीपना होने के कारण न तो दृश्य होता है न पता चलता है किसी को। धर्मास्तिकाय अरूपी है, अधर्मास्तिकाय अरूपी है, न तो पता चलता है न क्या। लेकिन जीव और पुद्गल की क्रियाओं के कारण बरोबर पता चलता है। हम गति कर रहे हैं, इससे हमें पता चल रहा है कि हाँ जी धर्मास्तिकाय द्रव्य का आधार है तो गति होती है, नहीं तो नहीं होती। अधर्मास्तिकाय का सहायक आधार है, इसलिए स्थिति होती है, नहीं तो नहीं होती। आकाश के आधार पर हम रह रहे हैं, नहीं आकाश होता तो हम रह ही नहीं सकते थे। अरे ये बात ध्यान में। लेकिन अब करना किसके साथ? पुद्गल द्रव्य के साथ आत्मा का संयोग वियोग संयोग वियोग। इधर इधर ध्यान से समझिए। आज जाकर हम सिमंदर स्वामी को पूछें कि हे भगवान, मेरी आत्मा ने संसार के एक एक पुद्गल परमाणुओं का संयोग वियोग कितनी बार किया है? आ गए प्रश्न? समझ में आया? हाँ, आज हम सिमंदर स्वामी भगवान से पूछे कि मेरी आत्मा ने परमाणु एक एक पुद्गल परमाणु का कितनी बार संयोग वियोग किया है। सिमंदर स्वामी केवल ज्ञान से अनंत भूतकाल देखकर, अनंत भूतकाल अनंत भविष्य काल देख करके बताएंगे कि एक एक आत्मा ने अनंत अनंत बार अनंत अनंत काल से पुद्गल परमाणुओं का संयोग वियोग किया है। बोलो चोरडिया जी, अब बोलेंगे, ध्यान में आया? महाराज साहब, अपने सिमंदर स्वामी को अभी जी ये प्रश्न किया जाए कि मेरी आत्मा ने कितनी बार पुद्गल परमाणु का संयोग वियोग किया है, तो पुद्गल सिमंदर स्वामी बताएंगे कि एक एक आत्मा ने अनंत अनंत बार अनंत अनंत काल तक पुद्गल परमाणु का संयोग किया है। अब आगे का सुनिए ध्यान से। अब सिमंदर स्वामी को मैं आज जाकर के पूछूं कि हे भगवान, इस 14 राज लोक के अंदर ऐसा कौन सा एक भी पुद्गल परमाणु है कि जिसका मैंने उपयोग न किया? बोलो आशाबेन, प्रश्न क्या है? कि आपने बताया कि हम सिमंदर स्वामी से जाकर पूछे कि इस आत्मा ने इतने अनंत पूरे राजलोक में जितने पुद्गल परमाणु है उसमें से कितने परमाणु हमने ग्रहण किए हैं। क्या करूं, आप भी ऐसे शब्द क्यों हम अपने को बैठा देते हो बीच में? बोलिए नीति बहन जी, प्रश्न बड़ा इजी आसान है। जी महाराज साहब, प्रश्न है कि मेरी आत्मा ने इस पूरे 14 राजलोक, क्या इस पूरे 14 राजलोक में एक भी पुद्गल परमाणु ऐसा है कि जो मेरी आत्मा ने ग्रहण न किया हो? बोलो, अब विचार करो, 14 राजलोक के अंदर पुद्गल के परमाणु कितने हैं? अनंत का अनंत बार गुणाकार करो, इतने अनंत अनंत परमाणुओं का अस्तित्व 14 राजलोक में अनंत काल से है और आगे अनंत काल तक रहने ही वाला है।
अब मेरी आत्मा ने ऐसा एक पुद्गल परमाणु कौन सा है कि जिसका मैंने उपयोग ही न किया हो? अब बात आ गई समझ में आपको? बोलिए आचार्य जी, बोलो। महाराज साहब, आपने बोले है कि अनंता अनंत 14 राजलोक में अनंता अनंत पुद्गल परमाणु है और अनंता अनंत काल से है, और ऐसे एक भी परमाणु खाली नहीं है जिसका मैंने उपयोग नहीं किया हो जीव ने। अब सिमंदर स्वामी क्या उत्तर देंगे? ऐसा एक भी परमाणु खाली बचा ही नहीं है कि जिसका मेरी आत्मा ने अनंत अनंत बार उपयोग न किया हो। और मैं एक आत्मा हूं, ऐसी संसार में आत्माएं कितनी हैं? अनंत अनंत आत्माएं हैं, ध्यान रखिए। अनंत अनंत जीवात्माएं हैं और एक भी आत्मा ऐसी नहीं है और जिसने एक भी पुद्गल परमाणु का उपयोग न किया हो। या पूरे 14 राजलोक में से एक परमाणु बताइए, एक परमाणु के जिसका मेरी आत्मा ने उपयोग न, मेरी आत्मा ने नहीं, संसार की समस्त आत्मा। अब ध्यान से समझना, हंसाबेन बोलो। कया निगोदना जीवो पुद्गल परमाणु नो उपयोग नहीं करता? चलो हंसाबेन नहीं बोलना है, चलो राहुल जी बोलिए। क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही है? आ रही आ है रही महाराज है साहब। आ रही है महाराज साहब। वो भी नहीं हिल रहे, ये भी नहीं बोल रहे, कोई नहीं बोल रहे। चलो किसको ध्यान में आया? कोई भी नहीं। हाँ, आता है निगोद के अभी। जीव तो है ना, औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु रहते हैं, तेजस वर्गना के पुद्गल परमाणु लेते हैं, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु लेते हैं, श्वासोश्वास वर्गना के पुद्गल परमाणु लेते हैं। हाँ, तो मतलब निगोद के जीवों को भी अनंत परमाणुओं की वर्गना ही ग्रहण करनी पड़ती है। मनुष्यों को भी अनंत परमाणुओं की वर्गना ही ग्रहण करनी पड़ती है। और एक भी जीव संसार में ऐसा नहीं है कि जो बिना पुद्गल परमाणु ग्रहण किए कुछ कर सके, कुछ बना सके। संभव ही नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए अब ध्यान देना, समझना, यदि परमाणु के अस्तित्व का अभाव या लोप हो जाए या नाश हो जाए तो बीते अनंत 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 भूतकाल में अनंत परमाणुओं का नाश हो जाता तो आज कुछ भी नहीं बचता। तो हम क्या करते? हम कैसे कर्म बांधते, हम कैसे शरीर बनाते, हम कैसे श्वास लेते, हम क्या करते? हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि काल अनंत 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 बीत गया है। और बीतते ऐसे अनंत अनंत काल के अंदर एक 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 परमाणु नष्ट 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 होते जाते होते जाते होते जाते होते जाते। तो आज तक तो संसार खाली हो जाता, बिल्कुल बिना पुद्गल परमाणुओं का संसार आज हो जाता, लोग 14 राज लोग। तो आज हम तो हमारे हम किसको बोलने जाए? हम सिमंदर स्वामी को कंप्लेन करें, भगवान हमारे लिए कुछ परमाणु बनाओ ना, हम क्या करें? मैं श्वास भी नहीं ले सकता हूँ, मैं कर्म भी नहीं बांध सकता हूँ। चलो राजी हो जाओ क्या? मैं तो कर्म नहीं बांध सकता हूँ। अब परमाणु ही नहीं है संसार में, कोई परमाणु है ही नहीं, मैं तो कर्म ही नहीं बांध सकता हूँ, तो करो मजा करो क्या? अरे भगवान सिमंदर स्वामी ये कह रहे हैं, यही तो पुद्गल द्रव्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रदेश विभाजित होकर परमाणु हो जाने के बावजूद भी उस परमाणु के अस्तित्व का अभाव या लोप होता ही नहीं है, नाश होता ही नहीं है। वो तो परमाणु वापस मिलेंगे, फिर बनेंगे, फिर बनेंगे, फिर बदलेंगे, फिर बनेंगे, फिर बदलेंगे। ये आपने देखा है। ये क्या है? ये पुद्गल द्रव्य देखो इधर। अब इस पुद्गल द्रव्य के ये प्रदेश खंडित हुए, ये प्रदेश इधर परमाणु बना, ये प्रदेश खंडित हुआ, ये प्रदेश इधर परमाणु बना, ये खंडित हुआ, ये प्रदेश बनाया। एक स्कंद से अनंत परमाणु विभाजित हो सकते हैं और वो परमाणु रूप में आ सकते हैं, और वैसे अनंत परमाणु इकट्ठे होकर पुनः वापस स्कंद बन सकते हैं। बोलिए जैन साहब, आप बोलना शुरू करो।
क्या है आज आपका महाराज साहब स्वागत? आपने बताया कि उद्गल के जो है खंडित होके परमाणु बनते हैं और वो इकट्ठे होके फिर स्कंद या बन जाते हैं। हाँ, अब पहले ध्यान दीजिए, स्कंद शब्द है यहाँ पर। अब आज सिमंदर स्वामी को ये प्रश्न पूछा जाए कि हे भगवान, एक एक परमाणु कितनी बार स्कंद पर्याय में आया और स्कंद से विभाजित होकर पुनः परमाणु पर्याय में कितनी बार आया? प्रवीण जी बोलो, आप बंद करके चले जाते हो और फिर अभी आते हो लास्ट में। सिमंदर स्वामी को पूछा जाए एक एक परमाणु ने कितनी बार अपने पर्याय स्कंद में गई, फिर शब्द शब्द पकड़ो, ऐसे मत करो भाई साहब, इधर उधर शब्द करेंगे तो बिगड़ जाएगी बात। बोलिए नीति बहन जी, बोलो जल्दी। कि आज तक एक एक परमाणु कितनी बार स्कंद बना और कितनी बार स्कंद से विघटन होकर वापस परमाणु बना। हाँ, ये पुद्गल है कि नहीं? ये अब इसका नाम दिया है स्कंध पर्याय। अब ये स्कंध से प्रदेश विभाजित होकर परमाणु बने। शब्द पकड़ना बरोबर, उल्टा मत बोलना। स्कंद से परमाणु विभाजित होकर प्रदेश नहीं बनता है, स्कंद से प्रदेश विभाजित होकर के परमाणु बनते हैं। बोलिए चौड़िया जी, बरोबर बोलो। हाँ, महाराज साहब फरमा रहे हैं कि स्कंद से प्रदेश विभाजित होकर परमाणु बनते हैं। हाँ, उल्टा मत बोलना। अब क्या हुआ, ये पुद्गल द्रव्य अपनी तरह से ऐसा अद्वैत, अद्वैत का मतलब पुद्गल जैसा कोई द्रव्य ही नहीं है। क्या नुकसान हुआ इधर पुद्गल का? पुद्गल के स्कंद में से प्रदेश विभाजित होकर परमाणु बनने से नुकसान क्या हुआ है? कोई नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान पर्याय का हुआ है, बस। पर्याय के नुकसान होने से एक जो स्कंधाकार वस्तु थी वो नष्ट हो गई। आज हम कौन है? मनुष्य है। मनुष्य पर्याय है, ये शरीर हमारा स्कंद है। किसका स्कंद है? औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है। अब आत्मा ही शरीर छोड़ के जाएगी ना, पुद्गल तो नहीं जाएगा। स्कंद का ये जो पुद्गल है, शरीर तो पड़ा रहेगा, स्कंद है। अब हमारे रिश्तेदार पीछे से ले जाकर जला देंगे। अब जलाकर राख कर दी तो क्या हुआ? स्कंद के प्रदेश विभाजित होकर परमाणु हो गए। कितने हो गए? भले ही अनंत हुए ना, अनंत हुए, लेकिन एक एक परमाणु त्रिकाल नित्य शाश्वत अस्तित्व बनाए रखता है। वो ले जाकर हमारी राख वापस नदी में बहा देंगे, वो हड्डियां ले जाकर समुन्द्र में डाल देंगे, वो अब वापिस राख जो है खेतों में आकर के फिर से गेहूं बनेंगे, फिर गेहूं बनेंगे, फिर हम रोटी खाएंगे, फिर औदारिक वर्गणा के पुद्गल का फिर शरीर बनाएंगे। अब ये प्रक्रिया अनंत 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 बार चलती रही चलती रही चलती रही। मैं वही तो कह रहा हूं आपको, परमाणु के बिना के संसार की कल्पना ही नहीं कर सकते हम। परमाणु के बिना के संसार की कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए इधर देखिए, महावीर ने क्या नाम दिया है? अस्थि कायात्मक ऐसे पांचों द्रव्यों की सामूहिक संज्ञा स्वरूप ही लोक है। बोलिए प्रवीण जी, बरोबर बोलना। अस्थि कायात्मक पांचों द्रव्यों की सामूहिक संज्ञा ही लोक है। बस, अस्थि कायात्मक ऐसे पांचों द्रव्यों की सामूहिक संज्ञा ही लोक है। ध्यान से समझिए, लोक itself is not the individual. Without the all five substance, the lok is not individual existence, nothing, not at all. So lok, it is the noun. For what type of the noun? The group of all the five substances, that is called the lok. कितनी अद्भुत बात है, कितनी अलग बैठ रही है बात। अरे ये बात समझ में? ऐसा अगर वो स्वीकार ले तो वहां सृष्टि के सर्जन विसर्जन का प्रश्न ही नहीं आएगा। उनको ये स्वीकारना नहीं है, उनको ये स्वीकारना नहीं है। क्यों नहीं स्वीकारना है? कि यदि ईश्वर को, ब्रह्मा को, सृष्टि का
सर्जन विसर्जन करता न स्वीकारे तो उनका सारा ही धर्म सिद्धांत सब कॉलप्स हो जाता है। ये उनकी तकलीफ। कितना मिथ्या हो रहा है, कितना असत्य हो रहा है, कितना भारी असत्य हो रहा है, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है। अब महावीर उनको ये कह रहे हैं, एक एक द्रव्य को स्वीकारो तो भी अद्वैत है। पांचों द्रव्यों के एक एक स्वरूप का अद्वैत पना स्वीकारो। पांचों सामूहिक संज्ञा स्वरूप होते हुए अद्वैत स्वरूप का कोई नाश नहीं होता। ये विशेषता है। क्या नाश होगा अद्वैत स्वरूप का? नहीं नाश होता है। कहाँ गया अद्वैत पना? कहाँ गया? गया ही नहीं, किधर भी नहीं गया। कल जो हमने बात की थी द्रव्य स्वरूप से, अब आज हमने बात की पर्याय स्वरूप से। अब इधर वापस बात करके इसको गुण के साथ जोड़िए। आत्मा द्रव्य ज्ञान दर्शन आदि से अद्वैत है, ऐसा ज्ञान दर्शन आदि द्रव्य गुणवान द्रव्य दूसरा कोई नहीं है। आगे बात समझ में? बोलो मनीषा बहन जी, ऐसे पांचों द्रव्यों के बारे में बोल सकेंगे? कोशिश करती हूँ गुरुजी। आत्मा ज्ञान दर्शन आदि से अद्वैत है, ऐसा ऐसा और कोई भी द्रव्य नहीं है। आत्मा आकाश जैसा ज्ञान, आत्मा जैसी ज्ञान द्रव्यादि ज्ञान दर्शन आदि चेतनावान द्रव्य है, ऐसे गुण वाला ज्ञान दर्शन आदि गुण युक्त चेतना वाला अन्य दूसरा कोई द्रव्य है ही नहीं। क्या हुआ? अद्वैत बना रहा कि गया? क्या हुआ? रहा गुरुजी। हाँ, कहाँ गया अद्वैत बना? कहाँ गया? आत्मा का अस्तित्व अद्वैत रूप में अब उसके गुण से, तो मंडिक स्वामी को महावीर ये समझा रहे हैं कि भाई आपको तो अद्वैत पना भी सही ढंग से मालूम नहीं, अद्वैत पना भी सही ढंग से समझने को आप तैयार नहीं। चलो अब वैसे ही बनाओ, आकाश का बनाओ, धर्मास्ति काय का, अधर्मास्ति काय का, पुद्गल का। अब सबके गुण के हिसाब से बनाइए। आप देखो सबका अद्वैत पना बरोबर आपको टिकता है। बोलो मीना बहन जी, आकाश का बोलिए। हाँ चलो आप जय भरत साहब। सर, हाँ बोलिए बोलिए। अब दोनों में से कोई नहीं बोलो तो टाइम चला जाएगा। ऐसे बोले जय साहब, बोलो जल्दी। आकाश जैसा अवगाना प्रदान करने वाला दूसरा कोई द्रव्य नहीं है। धर्मास्तिकाए गति प्रदान करने वाला दूसरा कोई द्रव्य नहीं है। अधर्मास्तिकाए जैसा स्थिरता प्रदान करने वाला दूसरा कोई द्रव्य नहीं है। उद्गल वर्ण गंध रस स्पर्श वाला दूसरा कोई द्रव्य नहीं है। अब जैसा वर्ण गंध रस स्पर्शात्मक गुण स्वरूप पुद्गल का है, परमाणु का है, वैसा दूसरा कोई द्रव्य ही नहीं है। भले ही प्रदेश विभाजित होकर परमाणु बन गए तो भी वर्ण गंध रस स्पर्श बरोबर बने रहे उसमें, क्योंकि द्रव्य कभी गुण रहित होगा नहीं और गुण कभी द्रव्य रहित होगा नहीं। ये नियम बरोबर पकड़ के रखिए। भले ही वो परमाणु बन गया तो बन गया, उसमें क्या है। वर्ण गंध रस स्पर्श उसके गुण बरोबर परमाणु में बने रहते हैं, तभी जाकर के वो समान गुण धर्मों वाले अनंत परमाणु इकट्ठे होंगे तो ही वर्गणा बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। अब सीधी सी बात है यहाँ पर, ख्याल है कि नहीं? मतलब कहने का मतलब ये है कि एक परमाणु भी हो गया, एक परमाणु भी बन गया तो भी वर्ण गंध रस स्पर्श उसके गुण उसमें रहे हैं। गुण ही नष्ट हो जाते तो द्रव्य परमाणु बिना गुण वाला हो जाता तो कैसे मिलता दूसरे से। हमने इतनी मेहनत करके समझा ना, स्निग्धता का गुण जिन परमाणुओं के अंदर है वो आकर के आत्मा के प्रदेशों के साथ कैसे आत्मा उनको ग्रहण करती है, कैसे उससे कर्म बनाती है, ये समझना बहुत जरूरी। धन्यवाद आपको। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। कोशिश करो। मथे नंदामी और वन ऑफ अ काइंड, पूछना था जैसे एक। मनीषा जी ने कहा नमो आप अपने आप में नमो अद्वैत हैं। सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब साहुणम।
एषु पञ्चनमुक्कारो सर्वभावप्रणाशनम् मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं ह वै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलं केवले पन्नतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तम अरिहन्ता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं जयति शासनम् महाराज साहब बहुत धर्म सब Matena mandami marasa. हाँ जी